बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड इट्स मेजरमेंट, जो कि हमने पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आज इसी चैप्टर का हमारे पास टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई या ये क्यों बनाए गए, इनकी कितनी टाइप्स हैं, ये सारा कुछ हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट क्या होते हैं, व्हाट इज़ यूनिट। इसमें आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूं। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, आप उससे कहते हो कि मुझे शुगर चाहिए या मुझे दूध चाहिए या आप कोई और चीज़ उससे लेते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे, आपको उसको क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। अगर आप उसको क्वांटिटी नहीं बताओगे तो इसको कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको, ठीक है। तो वो क्वांटिटी बताने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। देखो, अगर आप उसको ये कहते हो कि आपको शुगर चाहिए, आप कहते हो मुझे 5 शुगर चाहिए, 10 शुगर चाहिए, तो उसको तो नहीं समझ आएगा ना, ये बात तो मीनिंगलेस है, कंप्लीट तो नहीं है ना बात। तो अब आप ये कहोगे कि मुझे 5 kg शुगर चाहिए, मुझे 10 kg शुगर चाहिए, मतलब आपने उसके लिए साथ एक क्या यूज़ किया, यूनिट यूज़ किया। उस यूनिट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि वो क्वांटिटी, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ी, वो हमारे पास क्या है, वो यूनिट है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ जो काउंटिंग जो है उसमें तो हम किसी भी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते ना, हमें उसके साथ यूनिट की, हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत थी, जो कि हमने, जिसको हमने किसका नाम दिया, यूनिट का नाम दिया, ठीक है। तो यूनिट्स जो हैं उसकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम डेली लाइफ में उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम यूनिट्स नहीं होते, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं होती, तो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम शॉप पे जाते हैं कहीं पे भी, तो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर लेंथ की बात होती है तो हम कहते हैं 20 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैथ है तो केजी में हम उसकी बात कर रहे होते हैं, तो वो उसके क्या है, यूनिट हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है द वर्ड यूनिट एज यूज्ड इन फिजिक्स, जो वर्ड यूनिट है वो फिजिक्स में किस तरह से यूज़ हो रहा है, रेफर्स टू द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है या फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बगैर हम फिज़िकल क्वांटिटी को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर रिस्पेक्टिव यूनिट्स आर, ये कुछ यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं या पहले पढ़ चुके हैं। टाइम के यूनिट सेकेंड्स होते हैं, मैथ के यूनिट केजी होते हैं और लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो इसमें ऐसा यूनिट्स हैं कि ऐसा यूनिट्स जो हैं वो क्यों बने, उनकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई और कब बने, ठीक है। तो विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड ऑफ for a commonly acceptable units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information। यानी जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, ऐसे यूनिट्स यूज़ कर सकें जो हर कंट्री में क्या हों, यूज़ हों। देखिए, अगर हम यहाँ पे इस तरह के यूनिट्स ना बनाते तो पाकिस्तान में कोई और यूनिट्स यूज़ हो रहे होते, दूसरे कंट्री में कोई और हो रहे होते, तीसरे कंट्री में कोई और यूनिट्स यूज़ हो रहे होते, फिर भी तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती ना। तो हमने ऐसे यूनिट्स की हमें ज़रूरत पड़ी जो कि पूरी दुनिया के लिए होते, जो पूरी दुनिया में क्या होते, सेम होते। तो फिर क्या हुआ, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस, एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, पूरी दुनिया की तरफ से या इंटरनेशनल, ठीक है। और कहाँ पे हुई, पेरिस में हुई। MCQs आ सकता है ये, और कब हुई, 1960 में हुई। ये MCQs आ जाता है, ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अडोप्टेड अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने यूनिट्स जो हैं वो उनको बनाया और पूरी दुनिया के लिए उनको इंट्रोड्यूस करवाया, इसलिए उन यूनिट्स को हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI। हम पूरा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स लिखने के बजाय उसको क्या पढ़ लेते हैं, SI, और SI ही उसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ SI यूनिट्स। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ SI यूनिट्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास मेन 2 टाइप्स हैं इसकी। एक हमारे पास बेस यूनिट्स हैं और दूसरे हमारे पास कौन से यूनिट्स हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि बेस यूनिट्स हमारे पास कौन से यूनिट्स होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से यूनिट्स होते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं बेस यूनिट्स की, तो ऐसे यूनिट्स जो हम बेस क्वान्टिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं बेस यूनिट,
ठीक है। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो वाले यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ के होते हैं या बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं वो हमारे पास बेस यूनिट्स होंगे। ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट। हर बेस क्वांटिटी जो है वो इसके ऐसे यूनिट होते हैं, ठीक है। और इसका टेबल जो है वो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ भी बताई थी, उसके सिंबल्स भी बताए थे, उसके बाद उनके यूनिट्स बताए थे, उसके बाद उनके यूनिट्स के सिंबल भी बताए थे, जो कि हम पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से इसको बता रही हूँ कैसे हमारे पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है, इसके यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, मोल होते हैं, ठीक है। और उसी के बाद हमारे पास लेंथ है, लेंथ के यूनिट हमारे पास मीटर थे, मैस के किलोग्राम थे, और टाइम के हमारे पास सेकेंड्स है जिसको हम एस से लिखते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर के केल्विन थे, और इस तरह से हमारे पास करंट के एम्पेयर थे, और इंटेंसिटी के हमारे पास थे कैंडेला जिसको हम बोलते थे CD, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सारे कौन से यूनिट्स हैं, ये बेस यूनिट्स हैं जो कि आप पिछले लेक्चर में आपने पढ़े थे और अब तक ये आप याद भी कर चुके होंगे, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ड्राइव यूनिट्स हैं। अब दूसरी टाइप जो है वो ड्राइव यूनिट्स की है। तो ड्राइव यूनिट्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या, यूनिट दैट इज़ डिफाइंड बाय अ कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जो बेस यूनिट से मिलके बनते हैं उनको हम ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने पिछले लेक्चर में बनाए भी थे, जैसे वॉल्यूम है, डेंसिटी है। और अगर हम वॉल्यूम की यूनिट्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम की यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, द यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। द यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। ऐसी यूनिट्स, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके यूनिट्स होते हैं वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं ऊपर वाली डेफिनेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। ड्राइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। तो ये बात हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं कि हम बेस ड्राइव जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो हम बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसकी एग्जांपल भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको दी थी, द यूनिट ऑफ एरिया, एरिया के यूनिट होते हैं वो मीटर स्क्वायर होते हैं, जो वॉल्यूम के यूनिट होते हैं वो मीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ। और ये दोनों जो हैं दोनों किसके ऊपर बेस कर रहे हैं, लेंथ के ऊपर, क्योंकि दोनों में यूनिट यूज़ हो रहे हैं, किसके यूज हो रहे हैं, लेंथ के, विच इज़ मीटर। और लेंथ के यूनिट क्या होते हैं, मीटर होते हैं, ठीक है। थस द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ बेस। लेंथ के यूनिट हमने यूज़ किए हैं तो वो बेस है। वाइल द यूनिट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम आर ड्राइव यूनिट्स। तो उनके यूनिट्स है वो कौन से यूनिट्स हैं, ड्राइव यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ड्राइव यूनिट्स। कुछ यहाँ पे टेबल में गिवन है, ये भी आप पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जैसे एरिया है, ठीक है, एरिया को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंड करने के लिए है कि हमारे पास ये यूनिट्स बनते कैसे हैं। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई विथ मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो क्या बन जाएगा, मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से वॉल्यूम के हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर का क्यूब बन जाएगा। डेंसिटी है, डेंसिटी का मैस ओवर वॉल्यूम है, यानी कि मैस kg है और वॉल्यूम के क्या है, मीटर क्यूब हैं। तो दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, kg मीटर क्यूब। और उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी के हमारे पास यूनिट सेम होते हैं। डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस के यूनिट हमारे पास मीटर होते हैं और टाइम के सेकंड्स होते हैं। तो ये बन जाएगा मीटर सेकंड पर सेकंड, ठीक है। इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस तरह से बोल लें, मीटर पर सेकंड। उसके बाद है एक्सेलरेशन ए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन टाइम जो है वो चेंज इन वेलोसिटी में हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी के यूनिट्स और टाइम में हमारे पास आ जाएगा सेकंड। तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसका एक क्विक क्विज़ है आपका। इसमें 3 क्वेश्चंस गिवन हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। आप लोगों ने क्या करना है, बेस और ड्राइव यूनिट्स को डिफ्रेंशिएट करना है। दरमियान में आप लाइन लगा लेंगे, ठीक है। एक साइड पे बेस यूनिट्स की डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरी साइड पे बेस क्वांटिटीज़ की, दूसरी साइड पे ड्राइव क्वांटिटीज़ की आ जाएगी। उधर से फिर आप बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स दे लेंगे, उधर से फिर आप ड्राइव क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स दे लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। अब इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है, स्पीड, एरिया, फोर्स, डिस्टेंस, इसमें से आपने बेस क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। थर्ड जो है वो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बेस और ड्राइव क्वांटिटी, इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्वांटिटीज़ बेस हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ ड्राइव हैं। ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा।
और आप इजीली इसको कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जो इसमें हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो पिछले लेक्चर वाले ही डिस्कस की हैं। ठीक है, तो बस कुछ हमने यूनिट्स जो हैं उसकी डेफिनेशन, ऐसे यूनिट की डेफिनेशन और उसका जो है ऐसे यूनिट्स का रोल डेवलपमेंट ऑफ साइंस में। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं यूनिट्स की, जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने इस लेक्चर को। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो प्रीफिक्सेस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।